आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे किसी भी कंपनी का पीएल और बैलेंस शीट कैसे रीड करते हैं, क्योंकि देखिए कंपनी का फंडामेंटल जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो कंपनी ऐसा नहीं है कि कर्जा में डूबा हुआ है, आपको पता नहीं है, ठीक है। तो उसका लायबिलिटी, बोरोइंग्स वगैरह सब चीज़, एसेट्स कितना है, सब चीज़ देखना पड़ता है। तो उसी को बोलते हैं फंडामेंटल एनालाइज। तो आज हम लोग करेंगे इसी वीडियो में, पूरा लास्ट तक बने रहिए। और अगर चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं क्वार्टरली रिजल्ट आता है कंपनी का। देखिए हर एक 3 महीना में क्वार्टर यहाँ पर रिजल्ट आता है। जैसे देख सकते हैं सितंबर 2021, अक्टूबर नवंबर, फिर आ गया दिसंबर में, फिर देखिए जनवरी फरवरी, फिर मार्च में आ गया रिजल्ट। तो ऐसे हर एक क्वार्टर यहाँ पे रिजल्ट आता है। तो क्वार्टर यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल्स कंपनी का कैसा है, ठीक है। हर एक क्वार्टर यहाँ पे हो सकता है कोई क्वार्टर थोड़ा कम बेसी हो, तो प्रॉफिट में भी उस हिसाब से अगर देखें तो नेट प्रॉफिट में भी ऊपर नीचे होता रहेगा। लेकिन हाँ, अगर आप मेन पीएल पे आए यहाँ पे तो प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये है आपका ईयर एंड ईयर, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं कंपनी का मेन आपका जो ग्रोथ है इसी से पता चल जाएगा। क्वार्टरली होता है, कभी 1-2 क्वार्टर थोड़ा कम बेसी होता है। तो हम लोग डायरेक्ट पीएल के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस जो है ईयरली एक ही टाइम होता है। तो यहाँ पे देखिए मार्च 2013 से शुरू होता है, फिर यहाँ पे 14 से डेटा है, 15, 16, 17, 18 कंटिन्यू डेटा हुआ है, 2024 24 तक दिया हुआ है। और ये टीटीएम है, मतलब अभी तक वो अंदाजा लगा रहे हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे सेल्स का बात करें तो कंपनी देखिए 2013 में 91 करोड़ का सेल था, फिर 2014 में जो है 89 हुआ, फिर 105, 123। तो अभी आज के डेट में अगर टीटीएम में बात करें तो देखिए 1035 करोड़ तो क्या कंपनी का सेल्स बढ़ गया है। मतलब यहाँ तक कंपनी अच्छा कारोबार कर रहा है। जहाँ 2013 में 91 करोड़ का यहाँ पे कंपनी काम कर रहा था, वो अभी देखिए 1035 करोड़ में पहुंच गया है। अगर यहाँ पे आप मान लीजिए कंपनी का अगर थोड़ा सा डिटेल्स में देखें यहाँ पे, तो सेल्स के ऊपर क्लिक करिएगा तो सेल्स ग्रोथ आपको दिख जाएगा, कंपनी कैसे किस हिसाब से सेल्स ग्रोथ कर रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे उसके बाद देख सकते हैं आप जो है सेल्स के बाद आता है एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस में भी क्लिक करेगा तो आपको दिख जाएगा वहाँ पे कि कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना है, एम्प्लॉय कॉस्ट क्या है और अदर चार्जेस क्या है। यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से दिया है, आप निकाल सकते हैं। अगर देखिए मेन बात है कि कंपनी का अगर सेल्स बढ़ रहा है तो वहाँ पर आपका जो है जाहिर सा बात है कि एक्सपेंसेस भी बढ़ेगा। तो एक्सपेंसेस बढ़ेगा तो देखिए प्रॉफिट भी उस हिसाब से धीरे धीरे कम मतलब बढ़ेगा। लेकिन हाँ, जिस हिसाब से एक्सपेंसेस बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी उस हिसाब से ही बढ़ेगा। अगर आप यहाँ पे देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो ये देख सकते हैं, ये दोनों को माइनस करिएगा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा आपका। तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मार्जिन है, उसी को वो लोग जो है मार्जिन के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से भी निकाल के रखते हैं। प्लस यहाँ पे देखिए कंपनी का अदर इनकम आ जाता है। और इंटरेस्ट देखिए यहाँ पे कंपनी का जीरो है, हालांकि डेप्रिसिएशन कुछ है, एसेट्स वगैरह होगा उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा हुआ है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ये, मतलब ये कंपनी का प्रॉफिट है लेकिन टैक्स नहीं दिया, टैक्स से पहले का प्रॉफिट है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी का टैक्स आ जाता है, ठीक है। टैक्स के बाद आता है यहाँ पे देखिए नेट प्रॉफिट। तो मेन जो प्रॉफिट होता है कंपनी का यही प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट आता है। तो वहाँ पे देखिए कंपनी का 2013 में 51 करोड़ का था, अभी बढ़ के हो गया 531 करोड़। मतलब कंपनी यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा फंडामेंटल है कंपनी का। पीएल प्रॉफिट जो है यहाँ पे देख सकते हैं हर एक ईयर एंड ईयर जो है कंपनी का अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट कर रहा है। और ईपीएस भी देख सकते हैं आप, उसी हिसाब से कंपनी का अर्निंग पर शेयर जो है वो भी बढ़ रहा है कंपनी का। और डिविडेंड पे आउट कंपनी यहाँ पे देखिए जिस हिसाब से प्रॉफिट हो रहा है तो देखिए कंपनी को डिविडेंड भी पे आउट करना अच्छा बात है। लेकिन हाँ, नहीं भी करा तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि वो प्रॉफिट जो है अपना मतलब रिजर्व में रखे तो कंपनी उसको और काम देगा। कंपनी का अपना मतलब कंपनी का काम में लगाए तो कंपनी ग्रोथ होगा और आगे बढ़ेगा। तो अच्छा है, अगर डिविडेंड पे आउट कर रहा है तो भी ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा नहीं भी कर रहा है तो भी ठीक है। आपको डिविडेंड के पीछे, कोई भी स्टॉक के पीछे नहीं भागना है। अब देखिए बैलेंस शीट में आए तो देखिए यहाँ पे इक्विटी कैपिटल जो है यहाँ पे हमेशा देखिएगा आपका बढ़ते रहेगा। उसके बाद मेन चीज़ है यहाँ पे देखिए रिजर्व, इसको हमेशा आप जो है थोड़ा सा फोकस करिएगा, क्योंकि किसी भी कंपनी का देखिए अगर रिजर्व नहीं होगा तो फिर मतलब कैसे काम चलेगा। अब देखिए रिजर्व होगा तो इसको आप बाद में जो है कैश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कभी जरूरत पड़ गया कुछ भी चीज़ में तो आप उसको खरीद सकते हैं। तो कंपनी के पास रिजर्व अगर बढ़ रहा है कंटिन्यू तो आप समझ लीजिए कि अच्छा है, रिजर्व कंपनी का यहाँ पे बढ़ना चाहिए। और यहाँ पे देखिए बोरोइंग्स जो है, बोरोइंग्स थोड़ा सा यहाँ पे कम होना चाहिए। तो कंपनी का यहाँ पे देखिए 0 बोरोइंग्स था, जितना कम हो उतना अच्छा है। क्योंकि देखिए ऐसा ना हो कि भैया कंपनी, हम जिस कंपनी में मान लीजिए 10, 20, 30 हज़ार रुपये यहाँ पे हम लगा रहे हैं, ठीक है। अब पहले से ही कंपनी कर्जा में डूबा हुआ है, उसके ऊपर हम और मतलब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या फ़ायदा मेरा। तो कंपनी पहले ही कर्जा में डूबा हुआ तो उसमें हम इन्वेस्ट करने क्यों जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तो बोरोइंग्स जो है यहाँ पे बहुत ही कम है कंपनी के पास। और अदर लाइबिलिटीज़ यहाँ पे बढ़ रहा है कुछ है। आप देखिए एसेट्स बढ़ रहा है तो लाइबिलिटी भी थोड़ा सा बढ़ता ही है कंपनी का। तो यहाँ पे एसेट्स देखिए, और एक चीज़ आपको देखना हमेशा रहता है, जो फिक्स एसेट्स होता है उसको आप देखिए। फिक्स एसेट जो है यहाँ पे हमेशा हर एक साल जो है कंपनी का बढ़ना चाहिए। पहले यहाँ पे देखिए 10, 7, 4, 5, 6 करोड़ का रहता था, वो अभी बढ़ के 375 करोड़ हो गया। तो पहला है आपका रिजर्व देखना है ऊपर में, और फिक्स एसेट्स भी देखना है कंपनी का, और बोरोइंग्स देखना है, ठीक है। अगर इन्वेस्टमेंट का बात करें तो इन्वेस्टमेंट भी देख सकते हैं यहाँ पे। कंपनी का इन्वेस्टमेंट जो पहले यहाँ पे देखिए 375 करोड़ 457 करोड़ का था, वो अभी बढ़ के हो गया कितना,
47 करोड़। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट भी कंपनी यहाँ पे अच्छा खासा बढ़ा रहा है, अपने पास इन्वेस्टमेंट है, अच्छा है, रिजर्व भी कंपनी रखे, बाद में उसको कैश में कन्वर्ट करके कभी भी कहीं भी चीज़ में जो है यहाँ पे फंड वगैरह राइज करना नहीं है, बाद में कंपनी को आएगा, मतलब दिक्कत नहीं होगा उतना। अगर अपने पास कैश पड़ा हुआ है तो अच्छा बात है। अब मान लीजिए आप एक सैलरी पर्सन है, ठीक है, अगर आप मान लीजिए आपको 20,000 का सैलरी है, ठीक है, उसमें से अगर आप मान लीजिए 15,000 महीना खर्चा कर रहे हैं, 5,000 आपका बच रहा है, तो ठीक है, वो तो अच्छा है ना, आपका 5,000 बच रहा है, उसको आप कोई भी स्टॉक मार्केट हो, कहीं पे भी आप उसको सेविंग करना चाहेंगे, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट और कमाई का मौका होगा। अब मान लीजिए अगर आपके पास 20,000 का सैलरी है, आप ऑलरेडी 25,000 महीना खर्चा कर रहे हैं, तो वो तो आपका 5,000 जो है वो बोरोइंग्स हो गया, आपका लायबिलिटी हो गया। अगला महीना जब आपको सैलरी आएगा तब सबसे पहले उसको चुकाइए आप, क्योंकि देखिए माथा में एक तो टेंशन रहता है कि हाँ मेरा भैया 5,000 का अभी भी जो है मतलब कर्जा पड़ा है। तो वही चीज़ें आप खुद सोचिए क्या है, अगर 5,000 आपके पास सेविंग है, उसको आप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, उससे भी आप पैसा कमा सकते हैं। और एक तरफ है आपका 5,000 जो ऑलरेडी डूबा हुआ है, मतलब लोन है, आपके पास लायबिलिटी है, बोरोइंग्स है, तो ऐसे कंपनी का आप इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे जिसके पास ज़्यादा मतलब लोन पड़ा है, क्यों हम इन्वेस्ट करें, ऑलरेडी कंपनी डूबा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। तो यहाँ पे टोटल अब जो है यहाँ पे देख सकते हैं, टोटल ये एसेट्स हो गया और यहाँ पे देखिए ये हो गया टोटल लायबिलिटीज़। ठीक है, तो आपका हमेशा देख सकते हैं यहाँ पे टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटी होता है। तो दोनों तरफ का एड देखिएगा, हर साल का यहाँ पे आपको सेम दिखेगा, 416 करोड़ तो 416। ठीक है, 2014 में 455 करोड़ तो 455 करोड़। तो हमेशा मतलब बैलेंस शीट इज इक्वल टू एसेट्स होता है, इधर सॉरी लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स होता है। वो आप देखिएगा कोई भी साल का देख लीजिए, 690 करोड़ 690 करोड़, 553 करोड़ 553, मतलब ये बैलेंस शीट मैच करते हैं। इसको बैलेंस शीट मैच करना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे पास कितना एसेट्स है, कितना संपत्ति है, कितना लायबिलिटी है, मतलब कितना का मेरे पास दायित्व है, सब चीज़ वहाँ पे आपको हर एक चीज़ जो है यहाँ पे दिखाना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ जो है यहाँ पे आपका मतलब डिटेल्स में नहीं दिया जाता है, वो कंपनी का जब रिजल्ट आता है तो वहाँ पे आपको डिटेल्स देता है। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं कंपनी का फिक्स एसेट का बात कर रहे थे हम लोग कि कंपनी के पास देखिए यहाँ पे एसेट्स क्या है, तो आप देख सकते हैं बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट वगैरह, कंप्यूटर, फर्नीचर, व्हीकल, क्योंकि देखिए ये एक तरफ से हो गया आपका टेक्निकल IT वगैरह का काम कर रहा है कंपनी, तो वही सब इसके पास फिक्स एसेट्स होगा। अगर मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो तो उसके पास देखिए प्लांट, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एंड मशीनरी, वो सब चीज़ ज़्यादा रहेगा। तो ये एक तरफ से कंप्यूटर वगैरह वही सब का काम है, CDSL है, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा कुछ मतलब वैसे कंपनी नहीं है, प्लांट नहीं है, प्लांट एंड मशीनरी बड़ा, वो सब बड़ा बड़ा फिगर में रहता है। तो जिस कंपनी का जैसे बिजनेस मॉडल होगा उसी हिसाब से उसके पास एसेट्स पड़े होंगे, कंपनी के पास उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट भी पड़े होंगे। तो देखिए ये टोटल डिटेल्स वीडियो था आपका फंडामेंटल एनालाइज, मतलब बैलेंस शीट और PL समझ गए। बाकी अगर वीडियो पसंद आएगा तो बोलिए पार्ट 2 में और बाकी सारी चीज़ में हम लोग समझेंगे कि क्या चीज़ क्या होता है, क्योंकि एक वीडियो में सब चीज़ बताना मतलब वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, फिर देखने का मन नहीं करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, अगर आपको पसंद आए तो आप कमेंट करिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल्स में ये सब चीज़ बात करेंगे आगे का। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में नए तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।